हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी, जिसको आप दूसरा नाम से जानते होंगे, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। उसमें हम लोग देख रहे थे ट्यूरिंग मशीन वाले यूनिट को। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग बात करने वाले हैं अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, जिसको आप लोग जो है टाइप जीरो ग्रामर के नाम से जानते होंगे, एंड इक्विवेलेंट विद द ट्यूरिंग मशीन। इक्विवेलेंट कैसे है ट्यूरिंग मशीन से, उसका हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर होता क्या है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। व्हाट इज एन अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, ये आखिर है क्या? तो एन अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर इज अ ग्रामर इन विच ऑलमोस्ट नो रिस्ट्रिक्शन आर इम्पोज्ड ऑन द प्रोडक्शन रूल। यहाँ पे हमारा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है प्रोडक्शन रूल में, उसको हम लोग बोलते हैं टाइप जीरो ग्रामर। ठीक है, समझ में आया? आई होप आपको ये चीज समझ में आया। नेक्स्ट, इसका जो है जनरल फॉर्म क्या होता है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर का। तो जो भी ग्रामर अभी तक हम पढ़े हैं सेम फॉर्म यही होता है, बस प्रोडक्शन रूल में चेंज होता है। कैसे? तो वीटीपीएस ग्रामर का जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वीटीपीएस से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ वी क्या होता है, सेट ऑफ वेरिएबल होता है नॉन टर्मिनल। टी क्या होता है, सेट ऑफ टर्मिनल होता है। पी क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। एस क्या होता है, स्टार्ट सिंबल होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन रूल क्या है वो ध्यान दीजिएगा। तो प्रोडक्शन रूल जो है ये कहता है कि द जनरल प्रोडक्शन रूल इज अल्फा से बीटा। ठीक है, जहाँ पे अल्फा हमारा क्या है, अल्फा इज अ स्ट्रिंग कंटेनिंग एट लीस्ट वन नॉन टर्मिनल। कम से कम एक नॉन टर्मिनल को जो है वो कंटेन करना चाहिए। बीटा इज एनी स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल एंड और नॉन टर्मिनल इंक्लूडिंग एप्सिलॉन डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मेट डिपेंडिंग। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अल्फा रहना चाहिए एक नॉन टर्मिनल कम से कम, अब बीटा कुछ हो आ जाए चलेगा। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे कि एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, तो एग्जांपल जैसे कि देखिएगा, एग्जांपल नंबर वन, ये आ रहा है ए बी से ए, तो ये अलाउ है क्योंकि कम से कम एक तो है ही नॉन टर्मिनल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, ये आ रहा है, ठीक है, अलाउ है। दूसरा देखिएगा इधर, ये हमारा जो है ये भी अलाउ है, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर है। अगला देखिएगा यहाँ पे कम से कम एक तो है नॉन टर्मिनल, तो ये भी अलाउ है। तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। यहाँ पे सिंपल सा जो है सबका सब अलाउ होता है, बस एक रूल है कि यहाँ इधर कुछ नॉन टर्मिनल होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड अनरिस्ट्रिक्टेड। यहाँ पे हम इसको अनरिस्ट्रिक्टेड क्यों बोल रहे हैं? तो इससे पहले जो भी हम ग्रामर पढ़े हैं उसमें कुछ ना कुछ रूल होता है, जैसे कि वन वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड, लेंथ कैन नॉट बी डिक्रीज, इस तरह का आप पढ़े होंगे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में और कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर में। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ रूल होता है, लेकिन अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर में ये सबको रिमूव कर दिया गया, इसलिए इसको बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। क्लियर हुआ? इसके प्रॉपर्टी की बात करें तो इट इज मोस्ट पावरफुल ग्रामर इन द चॉम्स्की हायरार्की। इट जनरेट रिकर्सिव इनुमरेबल लैंग्वेज। इट correspond टू द ट्यूरिंग मशीन। प्रोडक्शन में इंक्रीज डिक्रीज और कीप द सेम लेंथ। ठीक है, ये कुछ कुछ इसका प्रॉपर्टी रहा। रिलेशनशिप बात करें अगर ट्यूरिंग मशीन के साथ इसका, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इज अ लैंग्वेज इज रिकर्सिव इनुमरेबल if and only if it generated by an unrestricted grammar and accepted by a Turing machine। तो एक लैंग्वेज हमारा रिकर्सिव इनुमरेबल तब होगा जब वो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर को क्या जनरेट कर रहा है, उससे जनरेट हो रहा है, और वो ट्यूरिंग मशीन के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। इसका मतलब ये है एवरी अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर हैज इक्विवेलेंट टू ट्यूरिंग मशीन। एवरी ट्यूरिंग मशीन हैज इक्विवेलेंट टू अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। आप ऐसे बोल दीजिए या फिर वैसे बोल दीजिए, दोनों का दोनों यहाँ पे सेम माना जाएगा। इक्विवेलेंट डायग्राम की बात करें तो ये अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर है, इक्विवेलेंट होता है ट्यूरिंग मशीन के। ठीक है, ये हमारा रिकर्सिव इनुमरेबल लैंग्वेज। चॉम्स की हायरार्की ऑलरेडी आपको पता है, पहले से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कि टाइप जीरो हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर होता है जिसको ट्यूरिंग मशीन के द्वारा हम लोग करते हैं। फिर टाइप वन कंटेक्स्ट सेंसिटिव देखे थे, लीनियर बाउंड ऑटोमेटा। टाइप टू कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर हम लोग देखे थे, पुश डाउन ऑटोमेटा। टाइप थ्री रेगुलर ग्रामर जिसमें हम लोग देखे थे फाइनाइट ऑटोमेटा। तो ये कुछ कुछ चॉम्स की हायरार्की रहा।
आई होप आपको ये पहले से क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जो भी अभी तक हम ग्रामर पढ़े उनका थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम डिफ्रेंशिएट कर ले तो आपको याद हो जाएगा थोड़ा सा और मज़ा भी आ जाएगा। जैसे कि 3 टाइप यहाँ पे हमने गए थे, टाइप 0, 1 और 2 और 3। और सबका यहाँ पे रेगुलर ग्रामर, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, ट्यूरिंग मशीन, और ये सब लैंग्वेज को क्या करता है, जनरेट करता है। रेगुलर लैंग्वेज, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लैंग्वेज, कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, रिकर्सिव इनुमरेबल लैंग्वेज। वाई ट्यूरिंग मशीन इक्विवेलेंट टू अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, ये इक्विवेलेंट क्यों है? तो ट्यूरिंग मशीन हमारा रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, इरेज कर सकता है, री राइट कर सकता है, लेफ्ट राइट मूव कर सकता है। तो ये सब हमारा जो है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर में भी तो कोई हमारा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये जनरेट करता है सेम वही क्लास को जो ट्यूरिंग मशीन क्या करता है, रिकॉग्नाइज करके रहता है। तो इसलिए टाइप 0 ग्रामर हमारा जो है उसको हम लोग जो है ट्यूरिंग मशीन बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कुछ कुछ थ्योरम है, जैसे कि एवरी टाइप 0 ग्रामर हैज इक्विवेलेंट ट्यूरिंग मशीन, एवरी ट्यूरिंग मशीन हैज इक्विवेलेंट टू टाइप 0 ग्रामर, टाइप 0 ग्रामर जनरेट एग्जैक्टली द सेम क्लास ऑफ द रिकर्सिव इनुमरेबल लैंग्वेज। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं ट्यूरिंग मशीन एज इनुमरेटर। ट्यूरिंग मशीन एज अ इनुमरेटर, अब ये इनुमरेटर क्या होता है? तो एन इनुमरेटर इज अ ट्यूरिंग मशीन equipped with the output device printer that print string belonging to a language। सिंपल सा कहने का मतलब ये है, ऐसा मशीन, ऐसा हमारे पास ट्यूरिंग मशीन जो कि आउटपुट देने लगे ना, उसको हम लोग बोलते हैं इनुमरेटर। आउटपुट जब हमको देने लगे उसको बोलेंगे इनुमरेटर। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग एन इनपुट स्ट्रिंग एंड डिसाइडिंग एक्सेप्ट और रिजेक्ट, इट जनरेट ऑल वैलिड स्ट्रिंग ऑफ अ लैंग्वेज वन बाई वन। ये क्या करेगा, सिंपल सा जनरेट करके जो है आपको दे देगा कि हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट हमारा करके नहीं दिखाएगा, ये सिंपल सा जो है प्रिंट करके दे देगा। बेसिक आइडिया क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल ट्यूरिंग मशीन में हमारा क्या होता है, इनपुट लेता है, ट्यूरिंग मशीन में जाता है और उसको एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करता है, यही करता है बिल्कुल। लेकिन इम्यूलेटर क्या करता है, ये ट्यूरिंग मशीन में जाएगा और वहाँ पे जो है जो भी स्ट्रिंग हमारा वैलिड होगा उसको वो प्रिंट करके दे देगा। ठीक है। कंपोनेंट क्या होता है इन्यूमरेटर का, तो इन्यूमरेटर का जो कंपोनेंट होता है वो हमारा होता है ट्यूरिंग मशीन, इनफाइनाइट टेप, रीड राइट हेड, प्रिंटर जो कि आउटपुट प्रिंट करके दे देगा। ठीक है। वो काम कैसे करता है, वो वर्किंग ऑफ इन्यूमरेटर। ये लैंग्वेज थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिखा गया है, इसको इधर पावर में एन होना चाहिए। सपोज करिएगा हमारे पास क्या है, ए के पावर एन एक लैंग्वेज है जहाँ पे एन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। तो इन्यूमरेटर क्या करेगा, प्रिंट करके दे देगा जो भी इसका वैलिड स्ट्रिंग होगा, वो वैलिड स्ट्रिंग को 1 बाय 1 प्रिंट करके दे देगा। जैसे कि ए के पावर एन से क्या आ जाएगा, ए, डबल ए, ट्रिपल ए, 4 ए, तो ये इन्यूमरेटर प्रिंट करके दे देगा। ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, ये 0 के पावर एन है, फिर 1 के पावर एन है, 0 के पावर एन, 1 के पावर एन। तो इन्यूमरेटर क्या करेगा, जो भी वैलिड स्ट्रिंग है उसको प्रिंट करके दे देगा। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका कि इन्यूमरेटर में प्रिंट स्ट्रिंग इन ऑर्डर और स्ट्रिंग इन एनी ऑर्डर, कोई भी स्ट्रिंग के ऑर्डर में क्या कर सकता है, उसको प्रिंट कर सकता है। द ओनली रिक्वायरमेंट इज एवरी स्ट्रिंग बिलोंगिंग टू द लैंग्वेज मस्ट बी इवेंचुअली बी प्रिंटेड। ठीक है, कोई भी ऑर्डर में हो सकता है लेकिन वो जो है उसी लैंग्वेज से बिलोंग करते रहेगा। इन्यूमरेटर और रिकॉग्नाइजर में थोड़ा सा अगर हम डिफरेंस की बात करें, तो ये क्या करता है, जनरेट करता है स्ट्रिंग को, ये चेक करता है इनपुट स्ट्रिंग को, ये यूज़ करता है प्रिंटर को, ये इनपुट लेता है, यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा जो भी स्ट्रिंग होगा लैंग्वेज में सबको, यहाँ पे एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करता है। यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल इनपुट रिक्वायर्ड नहीं होता है, यहाँ पे इनपुट हमारा रिक्वायर्ड होता है। इसके अगर हम रिलेशनशिप की बात करें कि रिकर्सिव जो इन्यूमरेबल लैंग्वेज उससे रिलेशनशिप की बात करें, तो एक थ्योरम है
A language is recursive enumerable if and only if there exists an enumerator that print all string of the language। ठीक है, सिंपल सा वही कहने का मतलब है, वन बाय वन कान पकड़ रहा है कि पहले ट्यूरिंग मशीन को कान पकड़ा, उसके बाद इसका पकड़ रहा है इन्यूमरेटर का। इफ अ लैंग्वेज इज रिकर्सिव इन्यूमरेबल देयर एग्जिस्ट अ ट्यूरिंग मशीन दैट रिकॉग्नाइज इट, देयरफॉर इन्यूमरेटर कैन जनरेट ऑल स्ट्रिंग ऑफ द लैंग्वेज। सिंपल सा वही बात है। ठीक है, कन्वेंशनली if an enumerator can print all string of a language, then Turing machine can recognize that language by written right until the requirement string printed। सिंपल सा दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि देखिएगा, न्यूमरेटर क्या करेगा, ये सब आउटपुट हमारा प्रिंट करके दे देगा। अप्लीकेशन क्या है, इसका अप्लीकेशन है फॉर्मल लैंग्वेज थ्योरी, कंप्यूटेबली थ्योरी, लैंग्वेज जनरेशन, ऑटोमेटन, टेस्ट केस, मैथमेटिकल लॉजिक, ये सब में हमारा ये यूज होता है। कुछ कुछ थ्योरम की बात करें, एवरी रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज हैज इन्यूमरेटर, एवरी इन्यूमरेटर correspond to a recursive enumerable language, enumerator and Turing machine have equivalent लैंग्वेज जनरेटिंग पावर। ठीक है, तो ये कुछ कुछ इसका रहा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे डिफरेंस की हम लोग बात करें, रिकॉग्नाइजर, डिसाइडर एंड इन्यूमरेटर, तीनों का तीनों यहाँ पे आ गया है। ठीक है, क्लियर हुआ। फीचर की बात करें तो हमारा वैलिड स्ट्रिंग को रिकॉग्नाइजर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। डिसाइडर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। और ये क्या करता है, जनरेट करता है स्ट्रिंग को। रिजेक्ट इनवैलिड स्ट्रिंग की बात करें तो यहाँ पे रिजेक्ट कर सकता है और या फिर लूप में घुस सकता है। ये हमेशा रिजेक्ट करेगा, यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होता है रिजेक्ट और एक्सेप्ट। हल्ट करेगा कि नहीं, तो ये हमारा हल्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। यहाँ पे हमारा हल्ट करेगा ही करेगा। और यहाँ पे मे कंटिन्यू प्रिंटिंग फॉर एवर, यहाँ पे प्रिंटिंग जो है फॉर एवर के लिए होते रहेगा। इनपुट रिक्वायर्ड यहाँ पे होता है, यहाँ पर भी इनपुट रिक्वायर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी इनपुट रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करें तो कंपाइलर में यूज़ होता है, एआई में यूज़ होता है, मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग में ये सब हमारा यूज़ होता है। तो ये रहा हमारा यूनिट ट्यूरिंग मशीन का। आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो यूनिट है समझ में आया होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर इस यूनिट में कहीं पर दिक्कत रह जाता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उस पर आप कमेंट दीजिए, पूछिए, उसको आपको जो है क्लियर किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में नए यूनिट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।